हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गीक्स रैंक। आई एम योर होस्ट राहुल गुप्ता और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंट्रोलर के नेक्स्ट टॉपिक्स को। तो हमारे इस वीडियो में हम कंट्रोलर्स के इस टॉपिक को कवर करेंगे। ऑलमोस्ट ये लास्ट कंट्रोलर का वीडियो होगा। हम अगर आपने ये कंट्रोलर का वीडियो पहले नहीं देखा है, इसके पहले वाले पार्ट को, तो आप प्लीज़ उसको देख लें आप पहले कि बेसिक जो भी है कंट्रोलर की जो भी फंक्शनलिटी होती है वो कैसे वर्क करती है, कैसे कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, और जो भी बेसिक फंक्शनलिटी हो वो आप देख सकते हो उसमें, आप उस चीज़ को आप ठीक है। तो हम आते हैं इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि कंट्रोलर मिडिलवेयर मीन्स अगर कंट्रोलर का किसी पर्टिकुलर राउट्स को हम कैसे मिडिलवेयर असाइन करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम रिसोर्स कंट्रोलर मीन्स क्या होता है, जो भी अगर सपोज हमें कोई CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो हम इंडिविजुअल राउट डिफाइन ना करके क्या करता है कि रिसोर्स कंट्रोलर क्या करेगा, क्रिएट करेंगे जब हम आर्टिसन कमांड के थ्रू, तो आप देखोगे कि जो भी मेथड्स हैं डिस्प्ले कराने की, स्टोर कराने की, एडिट कराने की, अपडेट कराने की, वो पूरे मेथड्स यहाँ पे प्री डिफाइंड हो जाएंगे, बने हुए आ जाएंगे। और उसके बाद से इनके राउटिंग सिंपल होती है। एक राउट डिफाइन करना होता है जिससे हम रिसोर्स राउट बोलते हैं उसको, उसके थ्रू क्या होगा, हमारी पूरी राउटिंग वर्क करेगी। उसके बाद देखेंगे कि हम पार्शियल रिसोर्स राउट कैसे डिफाइन करेंगे इसमें कंट्रोलर के लिए, जो भी रिसोर्स कंट्रोलर हमने वो क्रिएट किया है। तो उसके लिए हम पार्शियल राउट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, सपोज मेरे पास कुछ रिसोर्स कंट्रोलर्स में मेथड्स हैं, उनको मैं चाहता नहीं हो कि वो एक्सेस हो, पब्लिक हो, या उसको मतलब उसको यूआरएल को मैं क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। उस केस में हमें इस रिसोर्स राउट की ज़रूरत पड़ती है, पार्शियल वाले की। उसके बाद होती है राउट कैशिंग। राउट कैशिंग ये होती है हमारी, जो भी होती है परफॉर्मेंस के लिए होती है। जब हम डिप्लॉय करते हैं अपने कोड को, उस टाइम पे हम राउट कैशिंग कमांड चला देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारी राउटिंग होगी वो कैश उसी कैशिंग बन जाएगी, और बार बार वो हिट ना करके वो चीज़ें कैशिंग से लोड करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी परफॉर्मेंस होगी, मतलब ऑलमोस्ट लारावेल जो स्टैंडर्ड अपने प्रोवाइड करता है कि 100 टाइम फास्टर हो जाती है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में चलते हैं कि एक टॉपिक कैसे मिडिलवेयर किसी राउट्स को कंट्रोलर को डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम आते हैं वीडियो में, इसमें राउट्स में पहले आते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर इस राउट को, कोई सभी एक राउट लेते हैं, प्रोडक्ट राउट है, इसको मैं कैसे मिडिलवेयर असाइन करते हैं। तो मिडिलवेयर असाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरो लगाऊंगा। उसके बाद से हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे मिडिलवेयर। उसके बाद से मिडिलवेयर के बाद जो भी मिडिलवेयर होता है उस चीज़ को हम यहाँ पे नेम दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ टर्मिनल में, कुछ चीज़ें कैसे राउटिंग का कंट्रोलर जो भी मेथड्स होते हैं कैसे वो दिखते हैं। मैं आपको पूरी राउट की लिस्ट ऑफ मेथड जो भी हैं उनको दिखाता हूँ आपको। मैं इस सर्वर को स्टॉप करता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा PHP आर्टिसन, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, आर्टिसन। ठीक है, उसके बाद से राउट, उसके बाद से लिस्ट, कॉलन लिस्ट। अब जब मैं इसको जैसे हिट प्रेस एंटर करूँगा इसको, तो आप देख सकते हो कि इतनी सारी चीज़ें मतलब हमारे दिख रही है डिटेल्स। उसके बाद से ये पहला जो आप देख सकते हो कॉलम हो गया डोमेन्स। तो डोमेन कोई दूसरा डिफाइन नहीं है, जो भी डिफ़ॉल्ट है जो भी चल रहा है। अब ये सेकेंड होता है मेथड्स। ये मेथड्स बताता है कि जो भी हमारा जो भी राउट है वो कौन से मेथड को मतलब फॉलो कर रहा है, कौन सा मेथड यूज हो रखा है, वो चीज़ बताता है। दूसरा होता है URI होती है, जो भी मतलब जो भी बेस URL के बाद में जो भी एलिमेंट होता है। सपोज मैं एग्जांपल के लिए अगर बात करूँ, तो मेरा जो भी है, सपोज मेरी साइट है example.com। ठीक है, उसके बाद से सपोज /login है, तो जो लॉगिन वाला एलिमेंट है उसको URI बोलते हैं, सिंगल एलिमेंट्स को। इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं सपोज मैं लॉगिन पे जाता हूँ, तो ये हमारा बेस URL हो गया था, ये हमारा साइट का URL हो गया। ठीक है, ये जो हो गया ये एज ए URI हो गया। अभी सर्वर नहीं चल रहा है इसलिए आपको एरर दिख रही होगी। तो मीन्स हमारा बेस अंडरस्टैंडिंग था कि URI होता है क्या है चीज़। उसके बाद से फिर हम आते हैं, अगर मैं टर्मिनल में आते हैं, इसमें देखते हैं दूसरा होता है कि नेम मीन्स क्या आता है, ये बताता है कि राउट का नेम क्या है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये जो इस इन पे गेट के पे इस पे कोई क्लोजर फंक्शन है, इस पे तो कोई हम नेम नहीं दे रखे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि
जो भी एक्शंस होंगे हमारे, एक्शन मेनली दो टाइप के होंगे, आइदर क्लोजर फंक्शन या तो फिर हम कंट्रोलर के किसी मेथड को मतलब कॉल करेंगे यहाँ पे मीन्स, ठीक है। तो फिर हम उसके पास होता है लास्ट कॉलम है जो कि मिडिल वेयर्स के लिए। मिडिल वेयर्स मैंने आपको अभी के लिए मैं बताता हूँ सिंपल सा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो भी ये फिल्टर करता है, जो भी मिडिल मैन होता है, जो भी रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को जो फिल्टर करता है, चीज़ें को ऑथेंटिकेट या चेक करता है, जो भी लॉजिक परफॉर्म करता है, ये मिडिल वेयर वर्क करता है इस चीज़ का। तो आप अभी के लिए बस मिडिल वेयर बस इतने समझिए कि मिडिल मैन होता है और जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में लॉजिक्स लगे होते हैं उस मिडिल वेयर में, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आते हैं हम चीज़ में कि देखते हैं कि जो भी मेथड्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लिए मेथड पोस्ट हो गया, गेट हो गया, ये चीज़ें इनके मिडिल वेयर जो भी है राउटिंग के नेम के यहाँ पे डिफाइन है। किसी किसी राउटिंग के नेम आपको डिफाइन नहीं होंगे, क्योंकि जो आई थिंक जैसे ये लॉगिन है, पोस्ट लॉगिन वाला, इसका डिफाइन नहीं है चीज़ें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होता है चीज़ें, रजिस्टर वाली चीज़ें, ठीक है। तो हम आते हैं, अब मैं अगर बात करूँ, सपोज मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करता हूँ, मैं अगर राउट लिस्ट को मैं एक शॉर्टकट के थ्रू और बताता हूँ कि इस लिस्ट को कैसे और तरीके से दिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे PHP पार्टीशन, उसके बाद से सिंपल लोअर केस में और आर लिखेंगे, उसके बाद से कॉलन, फिर एल लिखेंगे। मीन्स इससे ये क्या करता है, पहला जो ये आर मतलब राउट हो गया और कॉलन एल मतलब लिस्ट हो गई। अगर इसको भी हिट करेंगे तो सेम ये राउट की लिस्ट को ही, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, इसको हम यहाँ पे RT, ठीक है, आर्टिसन। अब हिट करते हैं इसको, तो देखेंगे आपकी सेम लिस्ट मतलब हमें मिल रही है, राउट की लिस्ट मिल रही है। तो हम इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि जो भी हमारी जो भी राउट की लिस्ट है सेम एज मिल रही है। तो हमारा जो भी पॉइंट था, जो भी कंट्रोलर्स हैं उनके मिडिल लेवल्स जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एज इसमें देख सकते हो आप कि इस जो भी गेट मेथड है, ये स्लैश होम पेज है, तो उसके लिए वेब मिडिलवेयर लगा हुआ है। अगर इसमें API का है तो API वाले फाइल में API.php फाइल में उसमें हो गया। अब सेम ऐसे देखेंगे तो अगर हम होम कंट्रोलर को देखें, होम कंट्रोलर जो भी है, जितने भी उसके राउटिंग है या जो भी चीज़ें हैं, तो होम कंट्रोलर में आप देख लो कि अबाउट अस पे क्या वेब मिडिलवेयर लगा हुआ है, वेब मिडिलवेयर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी डिफाइन हो रखी हैं चीज़ें, वेब मिडिलवेयर, ठीक है। मीन्स जो भी वेब पे प्लेटफॉर्म परफॉर्म करता है चीज़ें, उनके लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लॉगिन के लिए क्या यहाँ पे भी वेब लगा हुआ है, लॉगआउट पे यहाँ पे इसमें लॉगिन के लिए वो चीज़ें वेब और वो चीज़ें वो चीज़ लगा रखी हैं, वेब और वो चीज़ें, ठीक है। तो हम ये चीज़ें होती है हमारी, जो भी पर्टिकुलर राउट पे जो भी मिडिलवेयर लगा होता है वो चीज़ें हम डिफाइन करते हैं। उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम आते हैं यहाँ पे सिंपल सी क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मिडिलवेयर लिख लिया उसमें, उसके बाद यहाँ पे जो भी मिडिलवेयर का नेम होगा, अभी के लिए मैं यहाँ वेब डिफाइन कर दिया। मीन्स ये हमारा वेब मिडिलवेयर हो गया, ये हमारा डिफाइन हो गया कि मिडिलवेयर कैसे असाइन करते हैं पर्टिकुलर किसी कंट्रोलर के राउट्स को, ठीक है। अब हम आता है सेकंड आता है कि रिसोर्स कंट्रोलर कैसे हम क्रिएट करते हैं। मीन्स हमें रिसोर्स कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं, इस चीज़ को मैं आपको आर्टिसन कमांड के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए फिर से टर्मिनल में चलते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा PHP आर्टिसन, जैसे सिंपल कंट्रोलर क्रिएट करते हैं सेम प्रोसेस वही रहेगा। मेक, उसके बाद से कंट्रोलर, जो कि यहाँ तक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर क्रिएट का सिंटेक्स होता है, उसके बाद से नेम ऑफ द कंट्रोलर होता है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोलर का नेम देता हूँ मीडिया, जो भी मीडिया से रिलेटेड जो भी होगा चीज़ें उसको यहाँ पे मैनेज होगा। बस मैंने अभी एग्जांपल के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा कंट्रोलर। अगर इसको हम क्रिएट करेंगे तो एज ए नॉर्मल कंट्रोलर क्रिएट होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि अगर हम क्रिएट होगा कंट्रोलर विदाउट अगर रिसोर्स कंट्रोलर करते हैं नॉर्मल कंट्रोलर, तो हमारा कुछ कंट्रोलर इस तरह से क्रिएट होगा। ये नेम स्पेस के बस या इंपोर्ट हो जाएगी, रिक्वेस्ट हो जाएगी और क्लास डिफाइन हो जाएगी। ये उसके बाद ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, ये चीज़ नहीं रहेगी आपके लिए। ये एक सिंपल से एक जो भी फंक्शन होगा वो इंडेक्स फंक्शन जो भी होगा कॉल होगा वो चीज़ें, ठीक है। तो ये अभी के लिए ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे हम रिसोर्स कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डैश लिखेंगे हाइफन जो भी बोलो, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कीवर्ड टाइप कर देंगे, रिसोर्स लिख दोगे आप रिसोर्स। तो ये क्या करेगा, रिसोर्स कंट्रोलर को क्रिएट कर देगा। तो हम प्रेस करते हैं एंटर, अब देखते हैं कि रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट हो गया। आप देख सकते हो कि कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम आके देखते हैं फाइल में कि यहाँ पे देख सकते हो आप मीडिया कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अब मीडिया कंट्रोलर में को हम समझते हैं कि ये कंट्रोलर रिसोर्स कंट्रोलर में क्या क्या फंक्शंस हैं
और क्या वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा होता है कि जो भी कंट्रोलर होता है उनमें कितने फंक्शन है पहले तो ये देख सकते हो आप। इंडेक्स हो गया, क्रिएट फंक्शन हो गया, स्टोर फंक्शन हो गया, शो फंक्शन हो गया, उसके बाद एडिट फंक्शन हो गया, ये अपडेट फंक्शन हो गया और डिस्ट्रॉय फंक्शन हो गया। अब एक एक को समझते हैं कि क्या वर्क करता है। मीन्स अब आप देख सकते हो आप कि डिस्प्ले द लिस्टिंग ऑफ द रिसोर्स। मीन्स हम जो भी मीडिया कंट्रोलर नाम देते हैं, मीन्स इसी को रिलेट करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मीन्स हम जो भी मीडिया क्रिएट की लिस्टिंग दिखाना होगा, हमें लिस्ट पेज दिखाना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो उस फंक्शन को लिख देंगे, जो भी लॉजिक्स लिख देंगे, मॉडल क्वेरी जो भी लिखेंगे, क्वेरी जो भी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और वो चीज़ें यहाँ पे ये वर्क करेगी जो भी लिस्टिंग के लिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमारा क्रिएट। क्रिएट मीन्स क्या होता है, जो भी हमारा मीडिया का फॉर्म दिखाना होगा, क्रिएट फॉर्म दिखाना हो, तो उस केस में क्या होगा कि हम मीडिया की फॉर्म दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो भी फॉर्म को रेंडर कराना होगा रिटर्न करा देंगे उसको, रिटर्न व्यू को यहाँ पे वो परफॉर्म कर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद से हम नेक्स्ट फंक्शन हमारा है स्टोर फंक्शन। स्टोर फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमारे जो फॉर्म से जो यहाँ पे क्रिएट फॉर्म बनाए हैं उससे जो भी रिक्वेस्ट आती है, फॉर्म का पूरा डेटा आता है, रिक्वेस्ट डेटा आता है, उसको हम डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब होता है नेक्स्ट फंक्शन हो गया शो फंक्शन पे आते हैं। इसमें क्या होता है, शो मीन्स क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर मीडिया का हम डिटेल व्यू देखना चाहते हैं उसके लिए, तो ये हमारा उसके लिए होता है, शो फंक्शन यूज करते हैं, ये होता है डिटेल व्यू के लिए। ठीक है, अब आता है एडिट वाला। एडिट मीन्स सपोज हम किसी मीडिया को एडिट करना चाहते हैं, तो हम सपोज लिस्ट पे से क्लिक करेंगे तो एडिट का फॉर्म या लेआउट खुलेगा। ठीक है, उस पर एडिट के लिए जब क्लिक करेंगे तो जो भी उस पर्टिकुलर मीडिया की आईडी होगी वो होगी, उसके बिहाफ पे हम जो भी डेटा फेच करेंगे डेटाबेस से, और उसको हम मीडिया को एडिट के लिए उस फॉर्म को ऑटो फिल कराएंगे या जो भी परफॉर्म करना होगा वो डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हम अपडेट कराना है, तो अपडेट कराएंगे जो भी हम एडिट पे रिक्वेस्ट किए, जो भी हम फॉर्म फील्ड या जो भी फील्ड्स को हम चेंज किए या अपडेट किए या अपडेट नहीं किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, तो उसको क्या करेंगे फिर से हम जब अब सब अपडेट करेंगे तो ये इस फंक्शन में कॉल होगा और जो भी क्वेरी परफॉर्म या जो लॉजिक परफॉर्म करना होगा यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब लास्ट आता है कि हम जो भी हम डिस्ट्रॉय मीन्स हमें डिलीट करना है, ताकि कोई मीडिया डिलीट या जो भी रिसोर्स डिलीट करना है, जो भी चीज़ें डिलीट करनी है वो चीज़ें हम यहाँ पे लॉजिक परफॉर्म करेंगे। मीन्स हमारा जो भी रिसोर्स है, तो रिसोर्स कंट्रोलर के आप देख सकते हो कि कितना फ़ायदा है कि हमें अलग अलग फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको देख सकते हो यहाँ पे कमेंटिंग भी प्रॉपर हो गई है, चीज़ें हर चीज़ की, रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट कर रहा है, चीज़ें हैं, ये चीज़ें सब कुछ है यहाँ पे। इन पैरामीटर इंट है, इन टाइप का, और आईडी जो भी पैरामीटर जो भी है आईडी होगी। ठीक है, डॉलर आईडी। तो ये हमारा रिसोर्स कंट्रोलर हो गया, ये ऐसे वर्क करता है। अगर मैं बात करूँ तो मैं अगर सपोज मैं यहाँ पे रिसोर्स कंट्रोलर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर अब मैं राउट की लिस्ट में आते हैं, फिर से हम राउट की लिस्ट देखना चाहते हैं, इसके लिए मैं करता हूँ PHP आर्टिसन आर, उसके बाद एल कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमारी राउट की लिस्ट हमारी क्या हुई, अभी डिफाइन नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम राउट को हम डिफाइन करेंगे उसके लिए। तो हम उसके लिए चलते हैं राउट फाइल में, यहाँ पे राउट फाइल में हम डिफाइन करेंगे कि हम रिसोर्स राउट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक राउट लिखेंगे, राउट। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, यहाँ पे जो भी थी गेट या पोस्ट जो भी मेथड यूज़ करते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे गेट पोस्ट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे सेम एज इट इज रहेगा। पहला पैरामीटर होगा URI, जो भी URL बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने मीडिया लिख सकते हो या मीडिया लिख सकते हो या जो भी आप लिख दो, मीडिया जो भी है। सपोज मैं यहाँ पे एस हटा ही देता हूँ, मीडिया लिख देता हूँ। ठीक है, आप जो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से हमारा आता है कि जो भी रिसोर्स कंट्रोलर का नेम है उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो हमने बनाया क्या, मीडिया कंट्रोलर। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया मीडिया कंट्रोलर हो गया। जो भी है रिसोर्स कंट्रोलर जो भी हम बनाए थे उसको हम कैसे राउटिंग उसको डिफाइन करते हैं, ये इस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आते हैं हम यहाँ पे फिर से हम इस चीज़ को हम देखते हैं कि अब राउट की लिस्ट क्या आती है। फिर हमने हिट किया मैंने, अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे ये मीडिया की जितनी भी राउटिंग सेक्शन है पूरा का पूरा, यहाँ पे मीडिया राउटिंग पूरा यहाँ पे आपको देख सकते हो आप कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है आपके राउट की लिस्ट पूरी की पूरी। यहाँ पे मीन्स हमारा एक स्टोर हो गया जिसमें पोस्ट टाइप का मेथड है,
इंडेक्स गेट के क्रिएट में से व्यू को रेंडर कराएगा फॉर्म के, सो भी गेट मेथड हो गया। डिस्ट्रॉय क्या हो गया, डिलीट का टाइप का मेथड हो गया। अपडेट क्या होता है, पुट हम ले सकते हैं या पैच ले सकते हैं, ये चीज़ हम आगे देखेंगे मेथड जो भी अपडेट के लिए होगा। ये हो गया हमारा गेट टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये हमारी जो भी यहाँ पे सिंपल सा एक राउट हमने डिफाइन किया। हम इसके भी यहाँ पे हमने जितने फंक्शन यहाँ पे बने हुए हैं पहले से, उनके सभी मतलब डिफाइन हो गए चीज़ें। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ जो भी है राउटिंग इस पर्टिकुलर के लिए कितने हो गए, आप देख सकते हो यहाँ पे। आई थिंक ऑलमोस्ट ये इतनी 6-7 राउटिंग जो भी डिफाइन हो गई चीज़ें हो गई, 6 राउटिंग यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये 6 क्या जो भी है जितनी भी राउटिंग है 7 राउटिंग है, तो ये दिख गई हमारी। मतलब एक सिंपल सा रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया और एक सिर्फ राउटिंग में एक लाइन का कोड लिखे हम उस चीज़ के पूरा चीज़ें हमारे राउटिंग बन गई, इतनी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं हम चीज़ें को, एक बार मैं आपको मैं इस यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इंडेक्स फाइल पे मैं एक इको करके दिखा देता हूँ कि ये वर्क भी करता है कि नहीं, ठीक है। रिसोर्स, ठीक है, ठीक है। हमें अभी हेयर रिसोर्स में कर दिया। अब मैं यहाँ पे वेब ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ पे स्लैश मीडिया पे सॉरी स्लैश मीडिया पे मैं जाता हूँ, ठीक है। सॉरी एक्चुअली हमारा सर्वर रन नहीं कर रहा है, हम भूल जा रहे हैं बार बार। यहाँ पे लिखेंगे PHP आर्टिसन सर, ठीक है। मैं बार बार कमांड पूरा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा, अगर इस तरह से प्रैक्टिस रहती है लिखने की तो अच्छी रहती है चीज़ें प्रैक्टिस, ठीक है। हम इसको रिलोड कर देते हैं। आप देख सकते हो हेयर रिसोर्स मीन्स हमारा जो भी रिसोर्स वाला चीज़ें वर्क करता है चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे हमारी चीज़ें वर्क करेगी अगर मैं बात करूँ तो। अब आते हैं चीज़ें, अब इसको हम कैसे, एक होता है, मैंने अगला इस पर पॉइंट देखते हैं कि पार्शियल रिसोर्स राउट ये क्या होता है, इस चीज़ को कैसे हम डिजाइन करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पार्शियल रिसोर्स राउट होता है उस पर्टिकुलर हम मेथड्स को ही सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए मतलब वर्क करता है चीज़ें। मीन्स तो हमें कुछ चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो हमें सिंपल सा एक अगर मैं कुछ मेथड्स हो गया, जो भी फंक्शंस हो गया, जो भी राउट्स हो गया, उनको एक्सेस करना है चीज़ें। तो सपोज मैं आपको एग्जांपल अगर आपको दूँ एग्जांपल यहाँ पे, तो हमने देखा कि यहाँ पे सपोज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इंडेक्स इस पर्टिकुलर मीडिया कंट्रोलर का रिसोर्स कंट्रोलर जो भी है सिर्फ उसको इंडेक्स को ही मैं एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। नहीं इंडेक्स तो एक्सेस हो ही रहा, ठीक है। इंडेक्स को एक्सेस कर पाऊँ उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आएंगे राउट में, यहाँ पे जो भी हम रिसोर्स कंट्रोलर डिफाइन कर रखा है यहाँ पे लिखेंगे एक कीवर्ड लिखेंगे ओनली के बाद से आता है हमारा जो भी होता है ये चीज़। हम इसमें सिंपल सा एक एरे होता है, एरे जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी राउट्स होंगे, कौन कौन से राउट को हमें एक्सेस करना है। ओनली कीवर्ड मतलब ये बताता है कि सिर्फ हमें इन्हीं चीज़ों को एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इंडेक्स को मुझे एक्सेस करना है, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स मैंने डिफाइन कर दिया। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडेक्स वाला ही एक्सेस हो रहा है। आप सपोज फिर से मैं आपको सर्वर चल रहा है, ठीक है, टेकिंग टाइम, ठीक है। अब ये हमारा वर्क कर गया, सर्वर बीच में स्लो हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि ये इंडेक्स ही एक्सेस हो रहा है सिर्फ वनली। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जिससे सिर्फ अभी मैं वनली इंडेक्स के लिए ले रखा हूँ ना, अभी मैं यहाँ के लिए इंडेक्स एक्स शो के लिए लेता हूँ, ठीक है। मीन्स हमें शो वाला सिर्फ फंक्शन देखना है, ठीक है। तो मीन्स इस केस में हमें इंडेक्स फंक्शन को एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो ये एक्सेस नहीं होने दे रहा है शो के लिए, क्योंकि लॉगिन पे ले जा रहा है, क्योंकि उसमें मिडिल वेब लगा हुआ है। तो मीन्स हमारे ये एक्सेस नहीं हो रहा है चीज़ें। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे देखो आप मीडिया पे क्लिक किया, ये चीज़ें यहाँ मिडिल इस पर ले गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि जिसको मैं देखना होगा, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स फिर से लिख दूंगा इंडेक्स, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे हिट एंटर, अब देख सकते हो मीडिया एक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये हमें रिस्ट्रिक्शन होती हैं चीज़ें, वो इसका होता है चीज़ें। एक तरीका होता है कि वनली मीन्स हमारे पास 6 या 7 राउट्स एक रिसोर्स में क्रिएट होते हैं, 7 राउट्स क्रिएट होते हैं। तो उनमें से किसी पर्टिकुलर को 2 या 3 को एक्सेस करना हो तो वनली यूज़ करना हो गया। एक दूसरा होता है कि एक्सेप्ट मीन्स अगर मैं बात करूँ कि हम मुझे कौन कौन से को मतलब एक्सेस नहीं करना है, सेम एज ए
बस वल नहीं होता है, बस वो जस्ट अपोजिट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं मीडिया बना दिया, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे मीडिया कंट्रोलर हो गया। उसके जस्ट बाद में हम यहाँ पे जिसे हमने वनली लिखा है, सेम इसकी जगह हम क्या करेंगे, वनली की जगह हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट लिख देंगे। सीधी सी बात, सिर्फ हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे एक्सेप्ट जो भी होगा इसका, ठीक है। ये भी एज एन एरे होगा, जो भी होगा। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि किस किस को एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर को एक्सेस नहीं करना है, सेम एज ए कॉमर्स जो भी होगा, एज ए की वैल्यू जो भी की होगी उसको यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हम सपोज मैंने दो चीज़ों को एक्सेस नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जो भी दो रहेंगे फंक्शंस, ये चीज़ें राउट जो भी होंगे ये एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारा रहा पार्शियल राउट हो गया, ठीक है। तो ये हमें ऐसे होता है, ठीक है। मैं अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, राउट कैशिंग क्या होती है। राउट कैशिंग हमारी जो भी होती है, मतलब बेस्ट अगर हम डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए, तो उस केस में क्या होता है, हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर सपोज हमें बार बार हिट आ रही है, तो वो चीज़ें क्या होता है, बार बार हिट करने से क्या सर्वर पे चीज़ें लोड पड़ती है, ऑप्टिमाइज नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर राउट का कैशिंग यूज करेंगे तो वो क्या हो रहा है, जो भी होगा वो कैशिंग से ही लोड करेगा। मीन्स हमें जो भी उसकी स्पीड होगी तो उसकी होगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ऑप्टिमाइज हो जाएगी, चीज़ें हो जाएगी। लारावेल खुद कहता है कि अगर लारावेल राउट कैशिंग यूज करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट 100% क्या होता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है चीज़ें। तो इस चीज़ को हम लारावेल कैशिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आते हैं यहाँ पे उसमें टर्मिनल में आते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसको जस्ट सर्वर को क्लोज करते हैं, ठीक है। इस स्क्रीन को क्लियर करते हैं कि ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना है, हमें जब अगर सपोज हमें डिप्लॉयमेंट करना है सर्वर पे, उसके लिए हमें क्या करना है, अगर राउटिंग का कैशे एनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा एक कमांड रन करेंगे, PHP आर्टिसन राउट। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कैशे, ठीक है। मीन्स ये क्या करेगा, जो भी होगा हमारी चीज़ें होगी, जितनी भी राउटिंग होगी उनका क्या करेगा, ये कैशे मतलब क्रिएट कर बना देगा चीज़ें। तो अभी के लिए आप देख सकते हो कुछ एरर आ रही है एक्चुअली। तो एक्चुअली ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमें अगर देख सकते हैं यहाँ पे कि वेब API ये डिफाइन है, क्लोजर फंक्शन डिफाइन है, इसकी वजह से एक्चुअली एरर आ रही है। तो हमारा एक्चुअली वो कैशिंग के लिए तो परफॉर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका लारावेल का भी बग है ये चीज़, तो अभी फिक्स नहीं हुआ है चीज़ें। तो ये मतलब एनेबल है। फिर अगर हमको सपोज मुझे डिसेबल करना हो, इसके लिए मैं क्या करूँगा, PHP आर्टिसन यहाँ पे राउट क्लियर कर दूंगा। तो ये हमारा क्या होगा, जो भी राउट कैशे जो भी है क्लियर हो जाएगा। तो हम एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर सपोज राउट कैशिंग आपने एनेबल कर रखा है, उसके बाद से आप क्या करते हो कि कोई नया राउट ऐड करते हो किसी भी, मतलब इस web.php हो या किसी में भी हो, आप नया राउट ऐड करते हो आप इसमें यहाँ पे भी। तो उसके बाद से फिर हम आप प्रोडक्शन पे इसको कमिट कर देते हो फाइल को, तो क्या करेगा, ये राउट आपको वर्क नहीं करेगा। क्योंकि उसके लिए जो भी अभी तक है, जो भी है वो कैशिंग से क्या कर रहा है, राउट को पिक कर रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, राउट को कैशिंग को ऐसे क्लियर करना पड़ेगा इस कमांड के थ्रू। उसके बाद से फिर से आपको री एनेबल कर सकते हो कैशिंग को। तो हमारा रहा जो भी कंट्रोलर रहा कि जो भी हमारे कंट्रोलर्स कैसे लारावेल में वर्क करता है, चीज़ें दो पार्ट में हमने इस चीज़ को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड आप नए चैनल, इस चैनल पर नए यूजर हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग द वीडियो।